सुअर की औलाद। ये इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रही यार, मेरे अंदर तमीज अभी जिंदा है। ये है मेजर नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है, एक सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। गोया भारत की शिकस्त या नरेंद्र सरेंडर का नारा पूरे इंडिया में गूंज रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि ऑपरेशन और ये अपने पापा को इतना नहीं याद करता जितना पाकिस्तान को याद करता है। आप पाकिस्तान 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 दे रहे हैं। ईरान से खुमैनी भाग गया, सिंदूर में जब हुआ, सिंदूर में आसिम मुनीर पाकिस्तान छोड़ के बाहर गया। घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है। सारे के सारे ईरान, इनके पास कोई सबूत नहीं है। आज 3 महीने हो गए, आप लोग सबूत दे देना, क्यों नहीं सबूत दे रहे? Our intelligence has been able to identify तो हाजिर है फिर से आपका भाई, दोबारा से कुछ खबरें लेके आया हूँ। खबरें ऐसी हैं कि आप भी खुशी से झूम उठेंगे। खबरों में हम आगाज़ करते हैं सबसे पहले इस गोबर आर्या पे। गोबर आर्या साहब, आपको पाकिस्तान के अलावा कुछ नज़र आता है कि नहीं आता? पाकिस्तान ने तो ऐसे जैसे इसे अडॉप्ट किया हुआ है और ये अपने पापा को इतना नहीं याद करता जितना पाकिस्तान को याद करता है। आप खुद ही देख लीजिए हर वक्त क्या इसके मुंह से निकलता है। पाकिस्तान 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 पाकिस्तानी पाकिस्तान पाकिस्तानी पाकिस्तान 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 पाकिस्तान। चल बस, बुलाएगा क्या, काम करने दे। अब आ जाते हैं हम ईरान और इजराइल की बात पे। ईरान और इजराइल की बातों पे इसने क्या कहा था कि पाकिस्तान ईरान के पीछे खंजर घोंपेगा, और पाकिस्तान ने ईरान की किस तरह हेल्प की। आपको बहुत अंदर की खबर बताने वाला हूँ, वो ये कि B-2 बमबार ने बॉम्बिंग की पर वहाँ पे कुछ मिला नहीं। वो अहम चीज़ें कहाँ गई और उनका न्यूक्लियर यूरेनियम कहाँ गया? 5 जंबो जेट कहाँ पे लैंड किए और किस कंट्री ने इनकी मदद की और इनका यूरेनियम में बचाने में बहुत बड़ा हाथ रहा। आपको हिंट दे दी है और आगे मैं कुछ बात कर नहीं सकता, समझ सकते हैं। तो खैर, पाकिस्तान ने कभी भी किसी कंट्री के खंजर नहीं घोंपा। यहीं पे इस बंदे का मुंह काला हुआ और सारी बातें आपके सामने हैं। दोस्तों, इनकी न्यूज़ आप देख सकते हैं कि ये न्यूज़ कैसे दे रहे हैं। इनके एयर मार्शल साहब साथ में खड़े हुए हैं और ये उछल उछल के उल्टी खबरें दे रहे हैं। ईरान से खुमैनी भाग गया, सिंदूर में जब हुआ, सिंदूर में आसिम मुनीर पाकिस्तान छोड़ के बाहर गया। यार, आप लोगों को शर्म आती है? आप लोग इतने बड़े न्यूज़ चैनल होके ऐसी ऐसी बातें करते हैं। इस तरीके से घूम रहे हैं अमेरिकन जहाज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, जैसे कि कोई एयर ट्रैवल हो रहा है। सारे के सारे ईरान के ऊपर F-35 छाए हुए हैं और जहां तक ये लग रहा है कि ये कैंपेन आज नहीं रुकने वाला है। दिनेश, ये कैंपेन कम से कम 2-3 हफ्ते चलेगा और जब तक ये शक्ति खत्म नहीं होती इनकी बनाने की, तब तक इजराइल मारता ही रहेगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं पीके, जिसका ना सर है ना पैर है। ठीक है, ईरान सुर्खरू हुआ इजराइल की जंग में। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने आपको पिछले व्लॉग में भी यही कहा था कि हम सब एक हो जाएं तो कोई ताकत हमें नहीं तोड़ सकती। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ईरान जिस तरह सुर्खरू हुआ, आप लोगों ने ख़ुद देखा है कि अल्लाह ताला ने इनकी किस तरह कहाँ कहाँ नहीं मदद की और अल्लाह ताला ने सुर्खरू किया और ईरान इस जंग में भी फातेहा हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों, इंडिया के राफेल कहाँ गए?
ये जो आप लोगों को इस वक्त मैं मनाजिर दिखाऊंगा, ये मनाजिर हैं इनके पायलट्स की। पायलट्स इनके 4 पायलट्स, 5 पायलट्स मरे हैं इनके संदूर के अंदर। ये जो उन्होंने संदूर किया था ना, उस तंदूर के अंदर इनके 5 पायलट मरे हैं। ये पायलट कहाँ मरे, कैसे मरे, किसने मारा? नरेंद्र सरेंडर और जी हजूर करके नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप के इशारे का पालन किया। सरेंडर वाली चिट्ठी लिखने की आदत है। 1 सेकंड में थोड़ा सा दबाव पड़े भैया ये लो। गोया भारत की शिकस्त या नरेंद्र सरेंडर का नारा पूरे इंडिया में गूंज रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले IAF के 4 पायलट्स और दर्जनों भारतीय फौजियों को इंडियन मिलिट्री एजाज़त देने की तैयारी हो रही है। मगर बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। एक जानिब इंडियन मिलिट्री टॉप ब्रेस इस वॉर के दौरान अपने मैसिव फेलियर्स को मान रही है, तो दूसरी जानिब वो इस पर हठधर्मी का भी इजहार कर रही है, कुछ ना कुछ बात को घुमा फिरा के पेश करने की कोशिश कर रही है। भी मान गया है कि तैयारे गिरे हैं। इससे पहले सिंगापुर के अंदर इनका आर्मी चीफ जो गया, वहां पे उन्होंने माना कि तैयारे गिरे। आप इस बगैरत की बातें क्यों सुनते हैं? ये तो गोबर आर्या हर चीज में झूठ बोलता है, बहुत झूठा इंसान है। आप इसकी बातें ना सुने, आपको हम सबूत के साथ आपको बातें दिखाते हैं। फ्रांस ने भी मान लिया है, फ्रांस ने भी कहा एक तैयारा गिरा है। आपके राफेल गिरे हैं, अब तो फ्रांस भी मान गया है। फ्रांस ने भी कहा है कि राफेल एक का बोला है उन्होंने, एक गिरा है। पर पाकिस्तानियों, आप लोगों को बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान आप लोगों को एक राफेल की खुद ब खुद खबर मिलेगी। आज 3 महीने हो गए पहलगाम को। पहलगाम का इन्होंने हर फोरम के अंदर जाके बोला कि जी पाकिस्तान ने किया, पाकिस्तान ने किया। SCO हो, G20 हो, G7 हो, हर समिट के अंदर इन्होंने ये जाके बात रखी कि पाकिस्तान को किसी तरीके से निचोड़ा जाए। पाकिस्तान नहीं था इसमें, ना किसी कंट्री ने इन्हें ये बोला कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व था। हर फोरम में जाके, हर समिट में जाके, हर जगह इन्हीं का मुंह काला हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सुर्ख रू हुआ हर काम के अंदर। ठीक है, इनके पास कोई सबूत नहीं है। आज 3 महीने हो गए, आप लोग सबूत दे देना। क्यों नहीं सबूत दे रहे? सबूत दें, बताएं पाकिस्तान कैसे था। अल जजीरा के अंदर इनका शिशी बैठ के क्या बोल रहा है? Our intelligence has been able to identify 4 of the 5 killers. 2 of them are Pakistani nationals whose names and photographs have previously been on file. Right. 2 others were Kashmiri radicals who had left India to go to Pakistan for training 10 years ago and clearly been brought back with a purpose. So, यही बोल रहा है कि 2 SSG कमांडो थे, 2 कश्मीरी मिलिटेंट थे। इसका अल जजीरा का आप जाके इंटरव्यू देखे शशि का, ऐसा उसने निचोड़ा है इस इंसान को। इसके पास मुंह में कोई बात करने के लिए नहीं थी, उसका जवाब देने के लिए इसके पास ताकत नहीं थी। हर वक्त यही बोलता रहा पाकिस्तान 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 पाकिस्तान, हर चीज़ में सुर्खरू हुआ। कोई इनके पास कहीं पे भी कोई सबूत नहीं है। खबर ये है, इंडिया के 5000 भारतीय इंडिया छोड़ के दुबई सेटल होना चाह रहे हैं। आज के सेशन में जिक्र है कि किस तरह भारत फिर से एक बार और ब्रेन ड्रेन का शिकार होने जा रहा है। आज के सेशन में जिक्र है कि कैसे भारत से लोग अच्छी लाइफ के लिए दूसरे देश में जाने के लिए इस विकल्प की चर्चा को इतने जोर शोर से कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड है कि लगभग 5000 भारतीय इसी साल दुबई शिफ्ट हो जाएंगे और यह भी एक्सपेक्टेड है कि जब ये लोग यहां से जाएंगे तो ये दुबई की इकोनॉमी को, यूएई की इकोनॉमी को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे। अरे कौन सी तुम्हारी ये 3rd या 4th इकोनॉमी है? यही इनका रोला है। 5th हमारी इकोनॉमी है लार्जेस्ट, फिर कभी बोलते हैं 4th इकोनॉमी है हमारी, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, फिर बोलते हैं 3rd हमारी 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है तुम्हारे अपने भारतीय? भारत छोड़ के 5000 भारत छोड़ के दुबई में सेटल हो रहे हैं। किस वजह से सेटल हो रहे हैं? आप उसका सबूत देना। यहां पे भी भूखमरी है। ये जो आपको गोबर आर्य बताता है ना, हर वक्त आपको पागल बनाता है कि ये हो गया वो हो गया, हमने 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए। कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान को आज हर कंट्री सलाम कर रहा है। पाकिस्तान की हर जगह वाह हो रही है। USA हो, टर्की हो, ईरान हो, पाकिस्तान की वाह हो रही है। कैसे हो रही है? ये अल्लाह ने हमारा सुर्ख रू हमें किया है।
ठीक है, पाकिस्तान की हर जगह वाह वाह हुई। आज चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो ब्लॉक बन रहा है, इंडिया, आप सोच नहीं सकते कि इंडिया की हालत क्या हो रही है। मैं तो बोलता हूँ इस सिरीगिरी जो कॉरिडोर है 22 किलोमीटर का, काटो, साइड पे करो, चाइना आप उधर लो, हम कश्मीर में जाके बैठते हैं, ये कुछ नहीं कर पाएगा। जितनी बड़ी भी न्यूक्लियर हो सकता है ये धमकियां देगा, न्यूक्लियर चलाने की इसके अंदर कोई तप्पड़ नहीं है, ना इसने न्यूक्लियर चला सकता है। ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, आप लोगों को वेस्ट, ईस्ट, चाइना एंड साउथ बांग्लादेश, तीनों जगह से पहुंचो, कॉरिडोर, चिकन नेक काटो, आप कश्मीर हम ले लेते हैं और किस्सा ख़त्म हो जाता है। हिंदुस्तान में इतनी ताकत नहीं है कि वो हमारे सामने आंखें भी उठा के देखे। ये मैं चैलेंज करके आपको बोलता हूँ, और ये काम जल्द से जल्द किया जाए। इस वक्त इंडिया की टांगें कांप रही हैं, कांप नहीं रही, पांक रही हैं। ये बहुत अच्छा वक्त है, इसी टाइम ख़त्म करें और कश्मीर ले उड़ें, इससे अच्छा वक्त नहीं मिलेगा। एक महिला है, इसके बारे में क्या बोल रही हैं आपको वो भी सुनाते हैं कि इसका मुंह वहाँ पे भी काला हुआ, के रेटेड ने भी इसको, मैं बोलता हूँ, मुंह काला किया, ऐसे ऐसे थप्पड़े मारी हैं, ऐसे ऐसे हर जगह से। पर बहुत बेइज्जत और बहुत ही ढीठ इंसान है, मैं कहता हूँ इतना ढीठ इंसान है, इससे बड़ा ढीठ इंसान मैंने नहीं देखा, इससे बड़ा बगैरत इंसान मैंने नहीं देखा। आपको ये खबर दिखाता हूँ। इस खबर के अंदर के रेटेड क्या कह रहा है और ये महिला क्या कह रही है, दोनों हिंदुस्तानी हैं। आप मेरे पे यकीन ना करें, हिंदुस्तान की रिपोर्ट पे करें। सुअर की औलाद, ये इन्होंने कहा है, मैं नहीं कह रही यार, मेरे अंदर तमीज अभी जिंदा है। ये है मेजर गौरव आर्या, जो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची को सुअर की औलाद बोल देते हैं। इस आदमी को, इस सुअर की औलाद को, एक मिनट, वो आदमी जो गोदी मीडिया का ना होते हुए भी गोदी में बैठा है, मन इतना बढ़ा हुआ है कि बोल के और लिख के PIG विदेश नीति की ऐसी तैसी कर रहे हैं मेजर साहब। कर्म का फल, गौरव आर्या की इस हरकत का नतीजा ये हुआ कि वीडियो वायरल होने के बाद नई दिल्ली में स्थित ईरानी दूतावास ने पूरी भारतीय संस्कृति पर ही क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उन्होंने कहा कि ईरानी संस्कृति में मेहमानों को सम्मान देना हमारी पुरानी परंपरा है, हम अपने अतिथियों को ईश्वर का रूप मानते हैं। भारत में अतिथियों को किस नजर से देखा जाता है? अब बताइए, अतिथि देवो भव वाले देश पर इतना बड़ा धब्बा लग गया। देश को सफाई देनी पड़ी ईरान के सामने कि भाई ये देश का ना, ये कोई रैंडम बंदा है, इसका बोला हुआ देश का बोला हुआ नहीं है, इसका लोड मत लो प्लीज। गाली गलौज ये कर रहे हैं, हम नहीं। लिखा तो एग्जैक्टली ये नहीं था, पर मतलब यही था। अब बताइए, ये आदमी जो देशभक्ति का झंडा उठाए हुए जागता है, सोता है, वो इस पर देश के साथ नहीं खड़ा हुआ। कहा पाकिस्तानी सरकार नहीं है हमारी जो हमें जेल में डाल देगी, इसीलिए मैं बोलूंगा, व्हाट आर यू स्मोकिंग ब्रो? फेवरेटिज्म ऐसे ही देश को बर्बाद कर देगा, बता रही हूं मैं। अगर इस आदमी की भाषा सरकार को डिसरिस्पेक्ट वाली लग रही है, इनअप्रोप्रिएट लग रही है, इसकी वजह से इंटरनेशनल रिलेशन पर असर पड़ रहा है, तो एक्शन लो ना, माफी मंगवाओ। लेकिन नहीं, हम लोग सच भी बोल दें तो जेल में भेज दिए जाएंगे। ये गाली गलौज कर रहे हैं, मगर चूं चा भी नहीं कर रही है हमारी सरकार। अरे नरेंद्र मोदी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ये हमारे लिए इतना बड़ा एहसान किया है कि इस संदूर के अंदर पहलगाम अटैक खुद करवाया, सब कुछ आपने खुद किया, पर हमें इस अटैक का जितना फ़ायदा हुआ है ना, पूरी दुनिया के अंदर वाह वाह हो गई, हथियार हमारे चेक हो गए, हमारी इज्जत बढ़ गई, सिर्फ और सिर्फ इसकी एक नादानी, मैं कहता हूँ इसकी ये जो गलती इसने की है ना नरेंद्र ने, इसने ये सोचा था पाकिस्तान बदनाम हो जाएगा, हम लोग ऊपर चले जाएंगे, पर ये उल्टा हो गया। नरेंद्र साहब, मैं तो बोलता हूँ सब पाकिस्तानी नरेंद्र साहब का शुक्रिया करेंगे कि भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस गेम के अंदर हमारे को बहुत फ़ायदा हुआ, हमारे हथियार टेस्ट हो गए, दूसरी हमारी वाह वाह हो गई, हर दुनिया के अंदर जे हो रही है, हमारे ब्लॉक्स बन रहे हैं, चाइना हमारे साथ है, अब बांग्लादेश हमारे साथ है। आपको तो छोटी सी 2 कंट्रियां जो है ना आपके साथ, नेपाल और भूटान,
नरेंद्र साहब वो भी आपको छोड़ गई। ये होता है झूठे का मुंह काला और सच्चे की जे वाह वाह। थैंक यू नरेंद्र मोदी साहब, थैंक यू। सब पाकिस्तानियों की तरफ से आपको मैं थैंक यू करता हूँ। अरे भैया मुबारक हो, राफेल आसमान में नहीं ज़मीन पे गिरा है। राफेल संदूर के अंदर नहीं गिरा। राफेल टेक्नोलॉजिया की मुश्किल की वजह से गिरा है। उसके अंदर एक टेक्नोलॉजिया का मुश्किल हुई, उसकी वजह से आसमान पे नहीं ज़मीन पे ही गिर गया। खुद ब खुद उड़ा नहीं, उड़ने से पहले ही गिर गया। यार क्या बातें करते हैं यार, कहाँ से ये बातें लाते हैं आप कि राफेल इधर गिरा या राफेल उधर गिरा। आज ये भाई साहब क्या कह रहे हैं, इनकी भी बात थोड़ी सुन लेते हैं। भाई बताइए कहाँ गिरा। सेना के लिए सोचने वाली। फ्रांसीसी एयरफोर्स के चीफ ने कहा कि भारत ने अपना राफेल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान नहीं खोया, यानी पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों ने राफेल को नहीं गिराया, बल्कि राफेल गिरने की असली वजह टेक्निकल है। आप लोगों को जितनी खबरें मैंने दी हैं सब ऑथेंटिक हैं। आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स से शेयर कीजिए। आपका अपना बटमिनेटर न्यू खबरों के साथ हाजिर होगा। अब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।